तो है दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है, आपके पास अगर निकॉन के Z सीरीज़ कैमरे हैं और डिस्प्ले में आपको कौन कौन सा फंक्शन हाईलाइट होता है उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो कैमरा है फ्रेंड्स, वो Z5 कैमरा है। तो अगर आपके पास Z6 है, Z7 या फिर Z6 सेकेंड या Z7 सेकेंड अगर कैमरा है तो उसके ऊपर कितने फंक्शन हाईलाइट होते हैं मुझे थोड़ा उसका आइडिया नहीं है। अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होता है इससे ज़्यादा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शन हाईलाइट हो रहे हैं, अगर कई बार मैं इसलिए आपको ये वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ ना, कई बार होता है कि अगर वो फंक्शन हाईलाइट हुआ पड़ा है, ऑन है, अगर आपकी नज़र नहीं पड़ती है तो शायद आपकी फ़ोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से बारीकी से समझेंगे तो आप नहीं चूकेंगे किसी भी गलती से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हर बार यही कहता हूँ आपसे मैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीन टच को लेके। तो यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो ऑटो फोकस का है, ठीक है, ऑटो फोकस बना हुआ है। ये इसका ये मतलब है कि जब भी आप टच करते हैं तो फोकस के साथ वो आपका शटर रिलीज़ हो जाता है। ये टच शटर के साथ है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, वो कॉर्नर में कहीं भी वो सब्जेक्ट को आप टच करते हो तो वो फोकस के साथ शटर रिलीज़ ऑन हो जाता है, मतलब फ़ोटो क्लिक हो जाता है। उसके बाद अगर फिर से हम इसको टच करते हैं, ठीक है, ये फिंगर बना हुआ है, हाथ साइड में देंगे लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे ऑफ़ हो जाता है। जैसे हम नेक्स्ट बार क्लिक करते हैं इसे तो ये ऑफ़ हो जाता है। अब आपका टच काम नहीं कर रहा, मीन्स उस एरिया पे जहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, उस एरिया पे वो टच काम नहीं करेगा। अगर आप ISO, शटर स्पीड, अपर्चर या फिर सब्जेक्ट ट्रैकिंग अगर आप ये सब ऑन करते हैं तो ये काम करेगा। अदरवाइज़ आपका जहाँ पे खाली एरिया है, खाली स्पेस स्क्रीन है, वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। उसके बाद हम क्लिक करते थे पोजीशन फोकस पॉइंट, मीन्स आपका जो फ्रेम होगा, ठीक है, वहाँ पे पोजीशन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अब मेरे फ्रेम पे यहाँ पे पोजीशन है। और जैसे आप शटर रिलीज को प्रेस करते हो वो उस एरिया पे वो फोकस हो जाता है। उसके बाद टच ऑटो फोकस, अब ये क्या करता है कि आपके जहाँ पे टच करेंगे वहाँ पे सिर्फ ऑटो फोकस होगा। ये ऑटो फोकस अब रिलीज़ नहीं होगा, सिर्फ ऑटो फोकस होगा, फ़ोटो कैप्चर नहीं होगा, सिर्फ ऑटो फोकस होगा जहाँ पे भी आप अपने फ्रेम पे टच करेंगे। तो अभी तक जिस फंक्शन के बारे में मैं बता रहा था उसके ठीक अगर आप नीचे देखेंगे तो वो होता है वाइब्रेशन रिडक्शन। VR ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे शो होता है, हाईलाइट होता है। अगर आपका वाइब्रेशन रिडक्शन अगर ऑफ होगा तो यहाँ देखिए वो गायब हो गया है। और उसके बाद फिर से आप आई बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ से आप ऑन कर देंगे तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ देखिए वो ऑन हाईलाइट हो रहा है। अभी ये ऑन हाईलाइट हो रहा है, इसमें एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से मैं अगर मैं आई बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं SPT मोड, स्पोर्ट मोड अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे नीचे SPT मोड भी शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँगा यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप फ्लैश यूज़ करते हो, आपको फ्लैश में कौन से फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश ऑन ऑफ का ही ऑप्शन आता है। अगर फ्लैश आपका ऑफ है, ठीक है, फ्लैश ऑफ है तो वो हाईलाइट होगा। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ से कोई सा भी फ्लैश का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा होगा तो वो फिर वहाँ से शो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे गायब हो गया है। उसके बाद अगर ये देखेंगे रेड कलर का एक सर्कल बना है उसमें, मतलब घड़ी जैसा। अगर आपके कैमरे में अगर टाइम सेट नहीं होगा तो ये फ्लैश करेगा। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे मेनू बटन को प्रेस करना है, सेटअप मेनू पे जाना है और यहाँ पे टाइम जोन एंड डेट में जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम जोन सेट करते हैं, तभी फ्लैश होगा जब आप डेट टाइम या जोन कुछ अलग ही होगा, सेट नहीं होगा। यहाँ से हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से आप ईयर, मंथ और डेट और डे सेलेक्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है, टाइमिंग को भी आप सेट कर सकते हो। तो सेट करने का आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोटो किस टाइम का है, किस डेट का है, किस ईयर का है, वो ईज़िली से पता चल जाएगा। तो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला जो फंक्शन डिस्प्ले में हाईलाइट हो रहा है वो कंटिन्यूस फोटोग्राफी के लिए हाईलाइट हो रहा है। अभी जो हाईलाइट हो रहा है वो सिंगल पे हाईलाइट हो रहा है, सिंगल फ्रेम पे, कि आप एक बार में एक ही फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैंने कंटिन्यूस लो पे इसको सेट किया तो आपका हाईलाइट हो रहा है कंटिन्यूस लो। फिर से यहाँ पे जो कंटिन्यूस का बटन है, ठीक है, जहाँ पे बटन है कंटिन्यूस हाई पे मैंने सेलेक्ट किया तो हाई हो गया। उसके बाद एक और फंक्शन इसमें टाइमर भी आता है, टाइमर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद जो फंक्शन हाईलाइट हो रहा है AFS, ऑटो फोकस मोड एंड ऑटो फोकस एरिया मोड, ये आपको ये बताता है कि अभी मेरा ऑटो फोकस मोड क्या है, अभी मेरा ऑटो फोकस एरिया मोड क्या है।
उसके बाद जो फंक्शन हाईलाइट हो रहा है वो आ रहा है एक्टिव डी लाइटिंग का। वो कैसे पता चलेगा आपको? फ़ोटो शूटिंग मेनू पे जाना है और यहाँ से एक्टिव डी लाइटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपका एक्टिव डी लाइटिंग है अभी देखिए ऐसे नॉर्मल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं लो कर देता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे आपका लो शो हो रहा है। एक्टिव डी लाइटिंग का फंक्शन आप यूज़ करते हैं हाईलाइट एंड शेडो एरिया से डिटेल को प्रॉपर निकालने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस फंक्शन को यूज़ करते हो तो नॉर्मल में यूज़ करो, जिससे कि डिटेल आपको अच्छा मिलेगा, आउटपुट अच्छा मिलेगा। अगर हाई पे रखते हो क्या कर सकता है वो, बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकता है। उसके बाद जो हाईलाइट हो रहा फंक्शन वो हो रहा है पिक्चर कंट्रोल। तो पिक्चर कंट्रोल को आप इजीली आई बटन को प्रेस करके भी, जो सबसे पहला फंक्शन है वो पिक्चर कंट्रोल है। यहाँ से अगर मैं को न्यूट्रल करता हूँ तो देखिए वो एनएल बना रहा है। उसके बाद जो फंक्शन हाईलाइट हो रहा है वाइड बैलेंस में केल्विन सेट किया हुआ है, मतलब अगला जो फंक्शन है वाइड बैलेंस शो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, मतलब आपका जो करंट में क्या वाइड बैलेंस आप यूज़ कर रहे हैं। आप केल्विन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे केल्विन हाईलाइट हो रहा है। अगर जैसे ही आप यहाँ से वाइड बैलेंस को चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मान लीजिए मैं डायरेक्ट सनलाइट को सेट कर दिया हूँ, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सनलाइट का, ठीक है, सिंबल या फिर हाईलाइट जो भी उसका फंक्शन है वो हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद जैसे मैंने क्लाउडी सेट किया, शेड हो गया, और शेड को किया, तो मतलब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि आप करंट में कौन सा वाइट बैलेंस को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन जो हाईलाइट हो रहा है वो इमेज एरिया साइज़ क्या है। अभी देखिए हम फुल फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और अभी जो इमेज जो साइज़ है वो फुल फ्रेम सेट किया हुआ है, मतलब आप कितना रेजोल्यूशन चाहिए, कितना एरिया इमेज का एरिया चाहिए उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेनू बटन को प्रेस किया, ये आपको फ़ोटो शूटिंग मेनू पे ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ऊपर की ओर ही मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए जैसे ही आप ऊपर करते हैं चूज़ इमेज एरिया, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इमेज एरिया कैसा चाहिए। ठीक है, एफएक्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सेंसर का साइज़ है। उसके बाद डीएक्स का ऑप्शन है और सेंसर साइज़ है। ये वही डीएक्स मोड है जो आपका 3500, 5600, 7500, वही डीएक्स मोड का। तो यहाँ से आप इमेज को एरिया को चूज़ करके फोटोग्राफी कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे क्रॉप हो गया होगा सेंसर आपका। ठीक है, डीएक्स मोड यहाँ से एक्टिवेट हो गया। तो इसके बाद जो फंक्शन हाईलाइट हो रहा है फ्रेंड्स, इमेज क्वालिटी, आपका इमेज क्वालिटी क्या है। ठीक है, अभी जो इसमें सेट किया हुआ है फाइन प्लस में सेट किया हुआ है। ठीक है, इसमें और आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बेसिक को सिलेक्ट कर देता हूँ, या मैंने बेसिक को सिलेक्ट कर दिया, देखिए बेसिक आ गया। और जैसे उसके बाद बेसिक प्लस में अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी आई बटन को प्रेस करना है, यहाँ से बेसिक प्लस को मैंने सेट कर दिया है, तो देखिए बेसिक प्लस का ऑप्शन आ जाता है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जो इमेज की क्वालिटी है वो फाइन प्लस पे रखिए। आप डायरेक्टली अगर आउटपुट चाहते हैं तो फाइन प्लस में काफ़ी अच्छा इसमें डिटेल कैप्चर हो जाता है। बाकी रॉ रख सकते हैं, रॉ में तो आपको अनकम्प्रेस्ड फाइल मिलती है जो कि बाद में एडिटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आउटपुट देता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए आई मीन्स आई बटन जो है यहाँ पे बगल में ही शॉर्टकट की है, तो टच के साथ भी आप शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते, अदरवाइज़ बटन आपके बगल में ही दिया हुआ। उसके बाद जो उसमें ऑप्शन दिखा रहा है वो एक्सपोजर कंपनसेशन मीटर कह सकते हैं, एक्सपोजर स्केल कह सकते हैं। फंक्शन आपको ये बताता है कि अभी जो कैमरे में लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओके का बटन दिया हुआ है। ओके से आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है उसे ओपन कर सकते हो। उसके बाद जैसे येलो कलर का सर्कल आ गया, फिर ओके किया, वो हाईलाइट होने लग गया, यहाँ पे उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद जो नीचे जो फंक्शन है शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, तीनों को आप टच के थ्रू चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो तीनों फंक्शनों को। ठीक है, आईएसओ को भी चेंज कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। जो लास्ट में कॉर्नर में है वो मीटरिंग है। मीटरिंग क्या करता है, वो आपके सेंसर में लाइट को मेज़र करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर वेटेड मीटरिंग हो गई। क्या करता है कि सेंटर में आपका 60-70% सेंसर में वो लाइट को मेज़र करेगा, मतलब उस एरिया को हाईलाइट करेगा, बाकी एरिया में जो लाइट होगी उससे कम भेजेगा। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि काफ़ी छोटा हमारा सब्जेक्ट होता है, हम इसको यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी माइक्रो सब्जेक्ट पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो लाइट होता है छोटे एरिया को हाईलाइट करता है और बाकी फ्रेम पे उतना लाइट कवर नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखाता है कि कितना परसेंट आपकी बैटरी चार्ज हुई है, ड्रेन हुई है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऊपर ऑप्शन आता है, और जहाँ पे आप ये सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब है कि ऑटो शटर
मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया ये फ़ोटोग्राफी के डिस्प्ले में शो हो रहा है कि मेरे जो फ़ोटोग्राफी में जब यूज़ करो तो फ़ोटोग्राफी के डिस्प्ले में क्या क्या फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो, ये शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फ़ोटोग्राफी में एक और आपको ऑप्शन बताता हूँ कि अगर आपको इतने सारे सामने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है, अगर वो हाईलाइट हो रहे हैं और शो ना हो, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर डिस्प्ले बटन है, इसके बीच में आप क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रीन होगा पूरा क्लियर हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार प्रेस करोगे तो एक हिस्टोग्राम का आपको हाईलाइट, जो आपका हिस्टोग्राम फंक्शन है ये डिसाइड करता है कि आपके कैमरे में क्या लाइट आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, उस चीज़ को ये हाईलाइट करता है। अगर आप ये लेफ़्ट कॉर्नर में आपका चले जाता है तो मान लीजिए कि लाइट कम है, राइट कॉर्नर के साइड में चले जाता है तो मान लीजिए कैमरे में बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। और इसको अगर बैलेंस करोगे तो लाइनिंग दिख रहा होगा उसमें, अगर दूसरे लाइन तक ही है आपका ये आ रहा है तो मान लीजिए कि आपकी लाइट ओके है, तो हिस्टोग्राम आपका ये हाईलाइट ये फंक्शन शो करता है। उसके बाद अगर फिर से आप डिस्प्ले बटन को दबाते हो ये तो बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है आपको कि कभी भी आप फोटोग्राफी कर रहे होते हो तो क्या आपका जो फ्रेम है वो पूरा एक्यूरेट बैलेंस में है। तो जैसे आप इस फंक्शन को यूज़ करते हो आप अपने कैमरे को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर मैं इस डिस्प्ले बटन को फिर से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपका लिखा हुआ है, मतलब लाइव से हट जाता है वो, ठीक है। अब लाइव में था, अब लाइव में नहीं है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है सारे फंक्शन को आप टच के साथ ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन जो आपका यहाँ पे नीचे फंक्शन दिख रहे हैं ना, इस फंक्शन को आप टच के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब जब तक आप आई बटन को प्रेस नहीं करोगे तब तक इन फंक्शनों को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैंने आई बटन को प्रेस किया, सिंपली इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे होते हो तो आपके डिस्प्ले में कौन सा फंक्शन ऑन है, कौन सा ऑफ है, क्या हाईलाइट हो रहा है, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ख़राब ना हो। तो दोस्तों वीडियो पे अगर आप नए आए हो तो इसी तरह का वीडियो आपके साथ मैं हमेशा शेयर करते रहूँगा। तो कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना कि वीडियो जैसे अपलोड करो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।